सबसे पहले आपने अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये शुरू हो गया कि जो आपको ये टॉपिक समझ आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट, तो बाकी आगे आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन। तो आपने ये डिफरेंसेस को याद करने, डिफरेंसेस जो होते हैं दोनों। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और रिएक्शन के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 हो जाता है, +2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है, 4 से 5 हो जाता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसकी पावर इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन होता है। इसके मुकाबले में अगर ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको सामने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रही है, +1 से 0 हो गई है, 5 से 4 हो गई है, 4 से 3 हो गई है, 3 से 2 हो गई है, तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, रिड्यूस कम होता जाना। अब मतलब 10 9 8 7 6 5 3 2 1 ये रिडक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है। तीसरा पॉइंट, फॉर अ गिवन कंपाउंड लूजिंग हाइड्रोजन, ये याद रखें कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में दुश्मन है, अगर एक आएगा तो दूसरा जाएगा। ऑक्सीजन अगर आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, अगर हाइड्रोजन आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो इन दोनों का मुकम्मल उल्टा सिस्टम है। तो आपने ये याद रखना, लूजिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीजन आएगा, अगर हाइड्रोजन आया तो ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन आया तो हाइड्रोजन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का निकलना। ये याद रखना है। द रिएक्शन रिलीज एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे माचिस की तीली आप जलाते हो, ठीक है, माचिस की तीली आपने जलाई है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपने माचिस लगाई है, आग लगाई है, तो हीट एब्जॉर्ब हुई कि रिलीज हुई है? हीट रिलीज होती है। खाना पकाना, इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। रॉकेट को उड़ना, ये इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन का मतलब होता है कि द रिएक्शन स्टोर एनर्जी, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। नीचे ऑक्सीडेशन एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग का एग्जांपल क्या है आपको? ओजोन O3, जहाँ पे O3 ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि यही जो मुख्तलिफ किस्म के साबुन जो बनाए जाते हैं वो ब्लीचिंग की एग्जांपल हो जाती है, ठीक है। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटल, जब आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये पॉइंट्स, तो बाकी इसके बाद सारे रिएक्शन आपको समझने आसान आ जाएगी। अब यही चीज़ों को जो आपने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, इनको अभी हम इक्वेशंस में देखते हैं। अब आपको समझ आ रही है कि आयरन है, आयरन जो फ्री एलिमेंट होते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट फ्री है, फ्री का मतलब अकेला है, अकेला, किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। जो फ्री होता है उसका ऑक्सीडेशन 0 होता है, ना वो गेन कर रहा होता है ना लॉस होता है, वो 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए आयरन यहाँ पे Fe है, लेकिन उस तरफ जाके देखते हो तो वो जाके कंपाउंड बन गया है। यहाँ पे फ्री था, यहाँ पे 0 था, और उधर जाके इसकी कीमत जो है वो जाके इंक्रीज हो गई है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है। तो शुरू में यहाँ पे अकेला था, वो उधर जाके वो किसी के साथ कंपाउंड बन गया है। तो इसका मतलब है कि उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, उस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो यहाँ पे वो 0 था, ठीक है। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे खामखा ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, इंक्रीज हो गया है। जबकि रिडक्शन का मतलब ये होता है, ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ और है और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कुछ और है। तो इसका मतलब है कि दोनों एक तरफ गेन हो रहे हैं, दूसरी तरफ लॉस हो रहा है। एक एग्जांपल तो आपको ये हो गई, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, मिसाल आसान तरीन एग्जांपल है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर देखिए सोडियम है, सोडियम लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। जब सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो आप खुद देखिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने किया है तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे वो अकेला था, ठीक है, 0 था फॉर एग्जांपल, वहाँ पे उधर देखिए, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन इंक्रीज, यहाँ पे इसकी भी +2 हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है। दूसरी एग्जांपल आप क्लोरीन की तरफ भी देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है ना शुरू में अकेला था, लेकिन वहाँ पे जाके वो माइनस हो गया है। शुरू में वो कुछ और था, वहाँ पे जाके वो माइनस आ गया। नेगेटिव साइन का मतलब शो होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने को कहा जाता है रिडक्शन।
नीचे एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2, सोडियम देखें, शुरू में सोडियम को देखें, रिएक्शन के बाद देखें, रिएक्शन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, -2 उसके ऊपर आ गया, तो इसने अब रिडक्शन कर दिया है। और एग्जाम्पल, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। ये आपने याद रखने की ऑक्सीडेशन में सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और जो क्लोरीन और सल्फर है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स इनमें इंटर हो रहा है, जिसकी वजह से इसको रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन में गेन होता है और ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूस कौन सा हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए जिंक है आपके पास, तो जिंक यहाँ पे शुरू में जिंक कुछ हो रहा है और रिएक्शन के बाद +2 हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जिंक जो है, जिंक यहाँ पे जिंक शुरू में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन रिएक्शन के फौरन बाद आप देखेंगे इसके ऊपर चार्ज आया हुआ है, +2 आया हुआ है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो जो इसका मतलब है यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक से निकल रहे हैं, जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये दिमाग में डालें कि जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसने लॉस कर दिया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो किसने लिए? वो कॉपर ने लिए, कॉपर ने, ठीक है। तो कॉपर ने जब लिए तो वहां पे देखिए कॉपर, यहाँ पे आप कॉपर को देखिए, इसके ऊपर जो प्लस का निशान गायब है, ठीक है। यहाँ पे शुरू में रिएक्शन के शुरू में कॉपर के ऊपर प्लस का निशान था, +2 का निशान था, लेकिन जो जिंक से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, जो जिंक ने जो लॉस किया है, एक तरफ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको पकड़ने वाला भी कोई होता है। इसका मतलब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो उसको कैच करने के लिए नीचे कॉपर बैठा हुआ है, तो उस कॉपर ने उसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के जिंक को कैच करके और अपने आप को क्या कर दिया है, वहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया है। तो शुरू में यहाँ पे देखो कॉपर +2 था, और +2 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, निकल गया, छोटा हो गया, सही है। तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कान खोल के दोबारा सुने, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो किसी से इलेक्ट्रॉन कैच कर लेता है, मतलब आपने मुझे पैसे दिए, ठीक है, तो आपने मुझे पैसे दिए या मैंने आपसे पैसे लिए। अब ये कॉपर, ये क्या है, कॉपर वो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल गए, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर ने ले लिया, तो फौरन कॉपर को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है, किसी को दे देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ऑक्सीडेशन करता है। जो ऑक्सीडेशन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर लेता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आप पॉइंट आपको समझ आ गई तो पूरी बुक के चैप्टर पे हर टॉपिक के ऊपर समझ जाएंगे। ये एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 2 एग्जाम्पल आपको समझ आ गई। इसका मतलब जिंक और कॉपर, ये सारा चार्ट आप पढ़ लें। इसमें ऑक्सीडेशन, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके और इसको जूम करें, ऊपर से नीचे तक सारा जूम करें और पढ़ें। पीछे का इशारा आपको समझ आ गया तो आपको इन सारी चीज़ों पे समझ आ जाएगी। कागज़ पेन लेके आओ, इसके ऊपर पॉइंट लिखो, इसको स्टॉप करो और रिएक्शंस को नीचे देखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, या सल्फर डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन लिया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस खुद आप भी पढ़ भी सकते हैं, आपको समझ भी आ जाएगी। ये दोनों तरफ आपने देखना है, ठीक है। एक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, दूसरा गेन कर रहा है। तो जो लॉस कर रहा होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, जो गेन करता है, ले लेता है, उसको कहते हैं रिड्यूस्ड। तो आपके उसका मतलब है X इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, Y इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। X इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, Y डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस सारा ऑक्सीडेशन का हो रहा है और ये प्रोसेस किसका हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है।
ये पॉइंट्स की पॉइंट्स है जिन टेस्ट में आते हैं, ये सारा पढ़ने की कोशिश करें। मैं उर्दू में जो बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं उर्दू में बोल रहा हूँ वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ये ग्रीन कलर में पढ़ो ज़रा, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, एक एटम अगर लॉस करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पिक करेगा, अगर एक देगा तो दूसरा लेगा, एक ऑक्सीडेशन करेगा, एक लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा, वो रिडक्शन करेगा। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट, इसको डोनर मतलब डोनर देने वाला और एक्सेप्टर मतलब लेने वाला। तो देने वाला और लेने वाला पीछे वाले रिएक्शन में आपको मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पीछे वाली एग्जांपलों के मुताबिक इसको भी आप देख सकते हो। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपने करना हो, ठीक है, उसको बैलेंस करना हो, तो आपको इस इधर भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। रिडक्शन भी समझ आ गई, ऑक्सीडेशन भी देखें। कार्बन को देखें, कार्बन देखें, कार्बन अभी अकेला है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका मतलब है कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुए कि नहीं। कार्बन को आप देखें अकेला है, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ रिडक्शन की आप देखें, रिडक्शन को गौर से देखें। रिडक्शन में पी बी मतलब लीड LEAD लीड, PBO रिडक्शन। तो अब ये देखिए रिडक्शन का मतलब है कि ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का भाग जाना, ठीक है, ऑक्सीजन को निकाल देना। रिडक्शन मतलब निकाल देना। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे निकल गया ना, ऑक्सीजन PBO था, उधर जाके वो PB हो गया। तो जो ऑक्सीजन PB के पास था वो कार्बन ने ले लिया, ये भी आपको समझ आ गई। इसी तरह नीचे आप देखें, जिसके पास ऑक्सीजन आ जाता है, मैग्नीशियम को देखें, नीचे मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन शुरू में नहीं था, रिएक्शन खत्म हुआ तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब मैग्नीशियम ने गेन कर लिया, ऑक्सीजन को पकड़ लिया, ऑक्सीजन को गेन किया। ऑक्सीजन को गेन करना ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दो चीज़ें आपको मैंने समझ आ गई, इसका मतलब आपको ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का अच्छी तरह समझ आ गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कौन रिमूव कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। जब आपको इनके ऊपर समझ आ गई, रिड्यूस और गेन के ऊपर, तो बाकी काम आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपने इसी रिएक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो एरो की निशान की उधर जाके CO हो गया है, यहाँ पे CO2 था और उधर CO हो गया है। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो निकल गया है, ऑक्सीजन उसे भाग गया है, निकल गया है। ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीजन कम हो गया है। और जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, आप रिएक्शन को देखें, हाइड्रोजन को देखें, आप हाइड्रोजन का H2 है लेकिन उधर जाके वो H2O हो गया, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इसके अंदर, ठीक है। और जब भी CO2 था, शुरू में CO2 था, उधर जाके रिएक्शन की उस तरफ जाके वो CO हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है, उसका एक ऑक्सीजन कट गया है, एक हाथ उसका कट गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये CO2 से वो CO हो गया है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो गया है, कट गया है, कम हो गया है, रिडक्शन हो गया, रिमूव हो गया है, छोटा हो गया है। जबकि H2 देखें वो छोटा था, उधर जाके वो बड़ा हो गया है, तो उसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आसानी से आप समझ सकते हो। हाइड्रोजन भी समझ आई, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आसान एरो को आप देखेंगे तो आपका जहन खुद काम करेगा। इसको कॉपी पे ड्रा करें, और कॉपी अब स्पेशली ये वाला काफ़ी आपके बुक में भी ये मौजूद है, तो इसमें आपको एरो के निशान के जरिए भी पता चल रहा है कि कौन ले रहा है, कौन जा रहा है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाती है वो ऑक्सीडेशन होता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब छोटे से बड़ा हो जाए, छोटे से ज़रा मतलब 0 से +2 हो जाए तो ऑक्सीडेशन होता है, पहले भी समझाया हूँ। अगर वो +2 है, एक कॉपर +2 है, उधर जाके वो कम हो गया है, तो उसका मतलब वो भी आपको समझ आ गई कि उसने ऑक्सीडेशन, समझ आ रही है। ये भी हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कॉपर को देखिए शुरू में +1 था, कॉपर शुरू में +1 था, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कॉपर +2 हो गया है, इसका मतलब +1 से +2 हो गया है, +1 से +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गई है ना, ठीक है। +1 से +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन उसने कर लिया है, ये भी आपको समझ आ गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मीथेन है, मीथेन -1 +1, ठीक है। मीथेन कार्बन -1 था, ठीक है, -1 से वो +4 हो गया है, कार्बन -1 से +4 हो गया है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कम से ज़्यादा हो गया है, नीचे से ऊपर गया है,
ऑक्सीडेशन। अगर ऊपर से वो नीचे आ रहा है, पहाड़ से ज़मीन पे गिर रहा है, जीरो से -1 हो रहा है, और भी नहीं ज़मीन के नीचे चला गया है, वो भी डिक्रीज हो गया, रिडक्शन। तो यही एग्जाम्पल बुक में भी यही चीज़, अगर आपको ये समझ आ गई तो आप फिर मज़े करें, आपको फिर सारा कुछ समझ आ गया। आप उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के ऊपर भी समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि देखो एफ नीचे एफ ई है, एफ ई का मतलब लोहा, लोहा आयरन, आयरन को जंग लगता है ना, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से रस्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से जंग पैदा होता है। अब ये कॉपर है, देखिए कॉपर, अब कॉपर है, कॉपर को मैं साफ करना चाहता हूँ। कॉपर एक मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो कॉपर को हम एक ऐसे सोल्यूशन में डालते हैं जो उसका जंग खत्म करे, वो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालें तो वो आपके पास कॉपर साफ हो गया। शुक्रिया, थैंक यू।